हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। आज इसकी क्लास में उम्मीद क्लासेस आपके समक्ष कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एवं लैब असिस्टेंट जैसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। तो बाकी बातों को छोड़कर चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है वसा लिपिड के संश्लेषण का स्थल है। वसा लिपिड के संश्लेषण का स्थल है, ठीक है। स्थल है, पहला ऑप्शन दिया गया RIR और दूसरे ऑप्शन दिया गया है SER, तीसरे ऑप्शन दिया गया है सिम्प्लास्ट और डी ऑप्शन दिया गया है केंद्रक द्रव्य। तो ठीक है, इसमें ER अंतर परदवी जालिका होती है जिसको RER है ना, RER, और एक होती है SER, ठीक है। और जो होती है सिग्नी अंतर परदवी जालिका, ठीक है, जिसका बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। जो RER होती है, जो सिग्नी SER होती है सिग्नी होती है, वो वसा को संश्लेषण का स्थल माना जाता है, संश्लेषण का स्थल माना जाता है। तो बी ऑप्शन है जो इसका राइट माना जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्लास्टिड संग्रहित भोज्य पदार्थ को सम्मिलित नहीं करता। संग्रहित भोज्य को पदार्थ को सम्मिलित नहीं करने की बात पूछ रहा है। क्रोमोप्लास्ट, बी ऑप्शन में दिया गया एलियोप्लास्ट, सी ऑप्शन में दिया गया एलुरोप्लास्ट और डी ऑप्शन में दिया गया एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। इसका ए ऑप्शन है जो बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी क्रोमोप्लास्ट है जो प्लास्टिक संग्रहित भोज्य पदार्थों को सम्मिलित नहीं करता है। बाकी जो तीन है वो करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन सुनिए। ए ऑप्शन दिया गया, कोशिका झिल्ली को पार करने में Na+ तथा आयनों की गति निष्क्रिय अभिगमन द्वारा होती है। बी ऑप्शन दिया गया, कोशिका झिल्ली का 60% से 70% भाग प्रोटीनों का बना होता है। और सी ऑप्शन दिया गया, लिपिड्स एक द्विरूपी के रूप में व्यवस्थित होती है जिनके ध्रुवीय सिरों पर भीतरी भाग की ओर होते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया, कोशिका झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल का प्रस्ताव सेंगर व निकोसन ने रखा। सही कथन सुनने का बात करा है, कोशिका झिल्ली को पार करने में Na+ तथा आयनों की गति निष्क्रिय नहीं होगी, यहाँ होगी सक्रिय। तो ये ए ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत माना जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, कोशिका झिल्ली का 60 से 70% भाग प्रोटीनों को बनाता है, गलत है। और सी ऑप्शन में दिया गया, लिपिड्स एक द्विरूपी के रूप में व्यवस्थित होते हैं जिनकी ध्रुवीय सिरे भीतरी नहीं बाहर की ओर होगा। तो तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। डी ऑप्शन में पूछा गया है, कोशिका झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर व निकोसन ने रखा सन 1972 में। सन कब? सन 1972 में सिंगर व निकोसन ने तरल मोजेक मॉडल का प्रस्ताव रखा था। डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम के विषय में कौन सी बात सही है। प्राकेंद्रिक राइबोसोम 80 से प्रकार के होते हैं जिसमें एस अक्षर अवशोधन गुणक बनाता है। बी ऑप्शन दिए गए, ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। सी ऑप्शन दिए गए, ये केवल सुकेंद्र की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। डी ऑप्शन दिए गए, ये कुछ RNA ऐसे के सहसंबंधी इलेक्ट्रॉन के होते हैं। तो इसका बी आंसर है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं ना। बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ई कोलाई तथा क्लेमाइडोमोनास में कौन सा एक भिन्न नहीं होता। ए ऑप्शन दिया गया राइबोसोम, बी ऑप्शन दिया गया गुणसूत्र संघटना, सी ऑप्शन दिया गया कोशिका भित्ति और डी ऑप्शन दिया गया कोशिका झिल्ली, ठीक है। जो पांचवा क्वेश्चन है जो 2012 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, जो क्लेमाइडोमोनास का एक भिन्न नहीं होता, बाकी हो जाते हैं वो तीन होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय भाग का सही वर्णन किया गया है। कोशिकीय भाग का सही वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन दिए गए, थाइलेकोइड्स यानी सप्टे झिल्लीदार थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्ट के घरेना बनाते हैं। और बी ऑप्शन दिए गए, सेंट्रोल्स तारा केंद्र सक्रिय RNA संश्लेषण के स्थान। और सी ऑप्शन में दिए गए, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट पर होने वाले बड़े 80 प्रकार के तथा साइटोप्लाज्म में होने वाले छोटे 17 प्रकार के होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन दिए गए, लाइसोसोम लगभग
8.5 PS पर सर्वोत्तम सक्रिय है, ठीक है। वो होता है ये तो हो गया, आगे हो गया क्षारीय, और वो होता है अम्लीय। तो ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। इसमें पूछा गया है सही वर्णन कौन सा, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, जिसमें थाइलेकोट्स होते हैं, सप्टे झिल्लीदार होते हैं, जिन्हें सिक्कों के ढेर के समान माना जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है? कोशिकांग के अंदर कोशिकांग। बिल्कुल ही कंपटीशन में, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके सामने उपस्थित है। तो ए ऑप्शन में दिया गया राइबोसोम, बी ऑप्शन दिया गया प्रोक्सीसोम, सी ऑप्शन में दिया गया ईआर, डी ऑप्शन दिया गया मिसोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है जो बिल्कुल आपको कोशिकांग के भीतर कोशिकांग, कोशिका के अंदर कोशिकांग के भीतर कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक पाया जाता है यहाँ। तो इसका राइट आंसर है जो बिल्कुल राइबोसोम है, जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, जो कोशिकाओं के भीतर पाए जाते हैं राइबोसोम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, और बी ऑप्शन दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया में, सी ऑप्शन में दिया गया क्रोमोप्लास्ट में, डी ऑप्शन दिया गया राइबोसोम में। तो इसका 8वें क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, जो पेप्टाइड के संश्लेषण में सक्षम होता है, डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड बनने का प्रमुख स्थल है? ए ऑप्शन में दिया गया रसदानी, बी ऑप्शन दिया गया गोल्जी उपकरण, सी ऑप्शन दिया गया लवक, और डी ऑप्शन में दिया गया लाइसोसोम। तो इसका बी ऑप्शन है जो राइट माना जाएगा, गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी नामक व्यक्ति ने गोल्जी नामक नाम दिया गया था, इसको बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आंतरिक झिल्ली तंत्र के भाग के रूप में मान्य नहीं है? मान्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है लाइसोसोम, बी ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और सी ऑप्शन है प्रोक्सीसोम, और डी ऑप्शन है रिक्तिका, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो माना जाएगा प्रोक्सीसोम, जिसमें क्या होता है, आंतरिक झिल्ली तंत्र के भाग के रूप में मान्य नहीं है, ठीक है। इसमें ईआर अंतरप्रकृति जालिका, गोल्जी काय, लयन काय और रसधानी होती है, वो क्या होते हैं, मान्य है, और बाकी ये प्रोक्सीसोम है जो बिल्कुल मान्य नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन जो राइट माना जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? ए ऑप्शन दिया गया प्रोटीनों की, जो एक फॉस्फोलिपिड द्विरूपी में अंतःस्थापित होते हैं, बी ऑप्शन दिया गया प्रोटीनों की, जो ग्लूकोज अणुओं के पॉलीमर में अंतःस्थापित होते हैं, सी ऑप्शन दिया गया प्रोटोन की, जो एक कार्बोहाइड्रेट की बनी द्विरूपी के अंत में स्थापित होते हैं, डी ऑप्शन दिया गया फॉस्फोलिपिड की, जो एक प्रोटीन की द्विरूपी में अंत स्थापित होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, ठीक है ना। इसका ए ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। प्रोटीनों की है, जो एक फॉस्फोलिपिड द्विरूप में अंत स्थापित होती है। प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो फॉस्फोलिपिड द्विरूप में अंत स्थापित होते हैं, ठीक है। इसका ए ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के क्रियाकलापों का मुख्य क्रियास्थल कौन सा होता है? ठीक है, विविध प्रकार के क्रियाकलापों का मुख्य क्रियास्थल पूछ रहा है, ठीक है, कोशिका के अंदर। तो ए ऑप्शन दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन दिया गया कोशिका द्रव्य केंद्रक, और प्लाज्मा झिल्ली ये होती है कोशिका, उसके अंदर होता है केंद्रक। तो मुख्य क्रियास्थल कौन सा है क्रियाकलापों का? क्रियाकलापों मुख्य स्थल ज्यादा पाए जाने वाला मतलब ये होता है यहाँ कोशिका द्रव्य, जैसे ये होता है कोशिका द्रव्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, इसमें ही पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य। तो मेन होता है जो इसका कोशिका द्रव्य माना जाएगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, प्लाज्मा झिल्ली है, सब तीनों इसका मुख्य कोशिका द्रव्य माना जाएगा। तो इसका बी आंसर है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शानदार कंटेक्ट के साथ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में अपना ही डीएनए होता है? निम्नलिखित शब्द 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कौन से का डीएनए अपना स्वयं का होता है? ए ऑप्शन में दिया गया है डिक्टियोस, बी ऑप्शन दिया गया है लाइसोसोम, सी ऑप्शन दिया गया है प्रोक्सीसोम, डी ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है जो माइटोकॉन्ड्रिया या मैं बता दूं हरित लवक में भी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और हरित लवक में खुद का डीएनए पाया जाता है, ठीक है।
और बाकी इन तीनों में खुद का डीएनए नहीं पाया जाता, तो इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना है जो संलग्न कोशिकाओं के बीच कारगर अभिगमन का मार्ग करती है? ए ऑप्शन में दिया गया प्लास्टोक्यूनोन, बी ऑप्शन दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन दिया गया प्लाज्मा मालेमा और डी ऑप्शन दिया गया प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें क्या पूछा गया? दो कोशिकाएं, ये दो कोशिकाएं जिसके अंदर कारगर यानी इन दोनों के आदान प्रदान की सुविधाओं को कारगर अभिगमन का मार्ग प्रदान कौन करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर उपस्थित है, प्लाज्मोडेस्माटा। डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, जो इसकी इसमें आदान प्रदान स्थानांतरण ट्रांसफर कर कार्य करती है, दो कोशिकाओं के बीच का योजक कड़ी और कारगर के रूप में माना जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुकार जालिकावत रचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होता है नहीं कहलाता है? ठीक है, कोशिका की आकृति को बनाए रखने में ए ऑप्शन दिया गया एंडोप्लाज्मिक जालक, बी ऑप्शन में दिया गया प्लाज्मोला, सी ऑप्शन दिया गया साइटोपंजर और डी ऑप्शन दिया गया थाइलेकोइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो होगा सी, यानी इसमें क्या होता है साइटोपंजर। साइटोपंजर में क्या होता है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर एक साइटोपंजर बनाता है, तो इसका साइटोपंजर है जो मुख्य माना जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। तो बढ़ते हैं शानदार क्वेश्चनों के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर उपस्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य पटलिका मुख्यतः किसकी बनी होती है? ए ऑप्शन दिया गया फास्फोग्लिसरॉल्स की, बी ऑप्शन दिया गया हेमिसेलुलोज की, सी ऑप्शन दिया गया म्यूरेमिक अम्ल की और डी ऑप्शन दिया गया कैल्शियम पेक्टाइड की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम पेक्टाइड की। ठीक है, जो मध्य पटलिका होती है वो कैल्शियम पेक्टाइड की बनी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका डी आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर उपस्थित है, साइटोस्केलेटन या कोशिका पंजर निर्मित होता है? ए ऑप्शन दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट कणिकाओं द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया कैलोस के जमाव द्वारा, सी ऑप्शन दिया गया सेल्यूलोज युक्त माइक्रोबिल्स द्वारा और डी ऑप्शन दिया गया प्रोटीन तंतु द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है जो बिल्कुल होगा डी ऑप्शन, यानी प्रोटीन तंतु द्वारा होता है, यानी साइटोस्केलेटन या कोशिका पंजर जो प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है, इसका डी आंसर है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने बहुत ही शानदार कंटेंट लेकर उपस्थित हुआ है उम्मीद क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करता और आगे से आगे शेयर करो कि हर विद्यार्थी को ये वीडियो मिल सके। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्मा क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? ए ऑप्शन दिया गया सहलग्न कोशिकाओं के बीच संयोजन, बी ऑप्शन दिया गया कोशिकाओं के बीच लिग्निफाइड सिमेटेड परत होती है, सी ऑप्शन दिया गया संश्लेषणी संरचनाएं होती हैं और डी ऑप्शन दिया गया केंद्र को प्लाज्मालेमा से जोड़ने की झिल्लियां होती है। इसमें यह पूछा गया है प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, तो इसमें जो जोड़ने का कार्य करती है ये होती है सहलग्न कोशिकाओं के बीच संयोजन। कोशिकाओं के बीच संयोजन होता है, दो कोशिकाएं जैसे दो कोशिकाएं तो उसके बीच में संयोजन का कार्य करती है संलग्न कोशिकाओं के बीच संयोजन। दो कोशिकाओं के बीच संयोजन होता है वो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लाज्मेटम। दो दोनों के बीच में प्लाज्मेटम बोलते हैं, तो इसका ये आंसर है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। जोड़ने की कड़ी जिसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का तत्व नहीं है? कोशिका तत्व नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ए ऑप्शन दिया गया फास्फोलिपिड्स, बी ऑप्शन दिया गया कोलेस्ट्रॉल, सी ऑप्शन दिया गया ग्लाइकोलिपिड्स और डी ऑप्शन दिया गया प्रोलीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी प्रोलीन। कोशिका झिल्ली का तत्व नहीं है, फॉस्फोलिपिड भी है, कोशिका तत्व ग्लाइकोलिपिड्स भी है, तीनों है, बट प्रोलीन है जो एक कोशिका झिल्ली का तत्व नहीं माना जाता है, तो इसका डी आंसर है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन सुनिए। 3 कथन है जो सही है और गलत कथन है उसकी आपको चुनाव करना है। ठीक है,
ये ऑप्शन में दिया गया है क्लोरोप्लास्ट सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी बड़े होते हैं। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी बड़े होते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बिल्कुल कथन सही है। और बी ऑप्शन दिया गया है क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एक भीतरी और एक बाहरी झिल्ली, एक भीतरी और एक बाहरी झिल्ली होती है, सही है। दोनों एक भीतरी और एक बाहरी भित्ति होती है, सही है। और सी ऑप्शन दिया गया क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थाइलेकोइड झिल्ली में परिसीमित एक भीतरी कक्ष थाइलेकोइड गुहा कहलाती है। इसमें ये पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थाइलेकोइड झिल्ली पर परिसीमित एक भीतरी तथा, दोनों में तो नहीं होगी, एक में होगी। तो इसका क्लोरोप्लास्ट में पाई जाएगी। थाइलेकोइड झिल्ली है जो क्लोरोप्लास्ट केवल एक में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाई जाती है। तो इसका सी कथन है जो बिल्कुल गलत माना जाएगा। और डी ऑप्शन की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है, सही है, दोनों में डीएनए होता है। तो इसका सी कथन है वो बिल्कुल गलत माना जाएगा, इसके लिए इसलिए इसका सी कथन है जो राइट माना जाएगा। ठीक है, गलत कथन का समाप्त करना था। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्लासेस की तरफ से उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन